नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों पे किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं 5 मई से लेके 9 मई तक। दोस्तों, ये 5 मई का चार्ट है और अगर आप देखोगे तो इस दिन जो चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा बैठा है सिंह राशि पे। ये सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में। और केतु का संबंध अगर हम राशि चार्ट में देखें तो केतु का संबंध यहाँ हर्षल के साथ बना हुआ है। यह है 118 डिग्री। अब केतु, जैसे कि आपको पता है कि केतु एक कंफ्यूज करने वाला प्लैनेट है जिसके पास सिर नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज करेगा, सिचुएशन को असमंजस में डालेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी वह सोने के लिए पॉजिटिव होंगी। तो ये इस तरह से संबंध बना हुआ है और इसी की तरह हम रिजल्ट भी देखेंगे मार्केट में, है ना। दूसरे जो एस्पेक्ट हैं चंद्रमा का, अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा का एस्पेक्ट उस दिन मतलब 5 मई के दिन शनि के साथ ही बन रहा है। ये देखिए, ये 150 डिग्री। तो यहाँ पे अगेन शनि और हर्षल के बीच का जो संबंध है उसको ये प्रबलता देगा। यहाँ ये अभी भी पूर्ण एस्पेक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा सोने चांदी के दाम के लिए। तो सोने चांदी के लिए ये तो पॉजिटिव रहा। मगर 5 मई को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाला है, वह है ओपेक के बीच में बैठक होने वाली है जहां यह निकल के आने वाला है कि वह क्रूड के दामों में बढ़ोतरी करेंगे, मतलब क्रूड के उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि शनि और नेपच्यून के बीच में जो संबंध है वो क्रूड के लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए, शनि और क्रूड के बीच में यह 2.9 डिग्री का एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव है क्रूड के दाम के लिए। तो यहाँ पे क्रूड में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह से संबंध बना हुआ है 5 मई का, जहां हम सोने चांदी और क्रूड के दामों में तेजी देख सकते हैं। मगर ठीक इससे एक दिन पहले यहाँ बृहस्पति और शुक्र के बीच में नवांश युति कंप्लीट हुआ है जो कि नेगेटिव है। इसका असर ये हो सकता है कि सुबह मार्केट नेगेटिव खुले, बाद में धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ बढ़े। तो हमें इसी प्रकार से ट्रेड बनाना होगा। ये 5 मई की बात मैं कर रहा था। 6 मई की बात करूं तो यहाँ 6 मई के दिन अगर हम देखें तो चंद्रमा यहाँ वही सिंह राशि में ही है, मगर यहाँ नक्षत्र बदल गया है। यह शुक्र के नक्षत्र में है, शनि की राशि को देख रहा है। तो शनि और नेपच्यून के बीच का संबंध फिर से प्रबल हो जाता है। यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे शनि और नेपच्यून के बीच का जो संबंध है वो फिर से प्रबल हो जाएगा और शनि और हर्षल के बीच का भी संबंध यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र का उस दिन कोई खास एस्पेक्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ सूर्य के बीच में हम अगर देखें तो सूर्य के बीच में कोई एस्पेक्ट ऐसा बन रहा है क्या? तो यहाँ पे देखें तो सूर्य के बीच में भी ऐसा कोई संबंध नहीं बन रहा है, जो कि मतलब हाँ, एक संबंध बन रहा है ये प्लूटो के साथ जो कि 45 डिग्री का है और ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। सूर्य का प्लूटो के साथ ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो बना हुआ है, मगर ये एस्पेक्ट बहुत माइनर है और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता है ना। दूसरे मेजर एस्पेक्ट के एब्सेंस में हम इसके प्रभाव को हम जरूर बता सकते हैं, मगर दूसरे मेजर एस्पेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हम इसका प्रभाव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शनि और
नेपच्यून के बीच और शनि और हर्षल के बीच का जो संबंध है वही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब यह है कि सोने और चांदी में हल्का तेजी हमें इस दिन भी देखने को मिलेगा 6 मई को, और साथ ही साथ क्रूड के दामों में भी हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो ट्रेंड मैंने देखा है पूरे वीक में, इस पूरे वीक में मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं दिखे हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट उतना ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि सोना और चांदी पॉजिटिव होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, और ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद भी ना रखें कि ऐसा ना हो कि हम ये उम्मीद रख लें कि 2000 या 3000 पॉइंट में सोने में या चांदी में तेजी आ सकती है, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, मगर पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं 7 तारीख के दिन। 7 तारीख के दिन चंद्रमा केतु के साथ है। अगर हम देखें तो यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहा है, तो केतु का एस्पेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ कि केतु हर्षल के साथ एस्पेक्ट बनाया हुआ है यहाँ 118 डिग्री का, और हर्षल के संबंध शनि के साथ है। तो फिर से वही ट्रेड वाली बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। ट्रेड को लेके कोई न्यूज आ सकती है या उससे रिलेटेड कोई बात हो सकता है जो कि सोने और चांदी के लिए फिर से पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। तो यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी भी तरह की गिरावट होती है सोने या चांदी में तो हमें बाय करके चलना चाहिए, वहाँ हमें तेजी देखने को मिल सकती है ना। तो ये मैंने बात की 7 तारीख की। अब हम बात करेंगे 8 तारीख की। मई 8 को यहाँ चंद्रमा की राशि परिवर्तन हो रही है और चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है, और साथ में इसका एस्पेक्ट नेपच्यून के साथ भी बना है और शनि के साथ भी बना है। यहाँ हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है क्रूड के दाम में, है ना। यहाँ क्रूड के दाम में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि शनि और नेपच्यून का संबंध है और चंद्रमा उन्हें देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो शनि के साथ भी चंद्रमा का संबंध है यहाँ, और साथ में नेपच्यून के साथ भी संबंध है। तो यहाँ एक क्रूड के दामों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और साथ में शनि में एस्पेक्ट होने की वजह से शनि और हर्षल के बीच का भी संबंध इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हमें सोने चांदी के भाव में भी एक हल्का तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से ये संबंध और इन संबंधों की वजह से होने वाले घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये संबंध काम कर सकते हैं। अब आइए बात करेंगे हम 9 तारीख की। ये शुक्रवार का दिन है। इस दिन चंद्रमा नेपच्यून और शनि से दूर, मगर फिर भी वह है अभी भी कन्या राशि में। इस बात का ध्यान रखें, कन्या राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा का संबंध यहाँ फिर से शनि के साथ एक नवांश युति करने जा रहा है, मगर यह नवांश युति रात को होगी। अभी भी 164 डिग्री बता रहा है। नेपच्यून के साथ भी बात करें तो ये रात को होगी, मगर यहाँ सूर्य और मंगल की एक नवांश युति हो रही है। यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में होते हुए वह मीन राशि को देख रहा है, तो जुपिटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जुपिटर का संबंध यहाँ अगर हम देखें तो राहु और केतु के साथ बन रहा है, जो कि नेगेटिव है। ये 90 डिग्री का एस्पेक्ट है, मगर ये बात को ध्यान रखें कि ये जो 90 डिग्री का एस्पेक्ट है ये डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है। गुरु ज्ञान का कारक है और राहु भ्रम का कारक है।
जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एस्पेक्ट बनेगा तो एक दुविधा उत्पन्न होगी, एक भ्रम पैदा होगा, ज्ञान सही तरीके से काम नहीं करेगा और गलत ट्रेड में लोग फंस जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। और साथ में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे बृहस्पति के 90 डिग्री के एस्पेक्ट की वजह से एक डिफिकल्ट सिचुएशन भी मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। इस दिन भी सोने और चांदी में मैं एक पॉजिटिव ट्रेंड ही उम्मीद कर रहा हूं और क्रूड के दाम में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑली अगर पूरे वीक की मैं बात करूं तो सोने चांदी में 1000 से 2000 पॉइंट के बीच में एक अप ट्रेंड बना रहेगा, है ना। और उसी तरह से क्रूड के दाम में भी एक फ्लक्चुएशंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इस वीक में इसी तरह से संबंध बना हुआ है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके काम आएगा और इसकी वजह से आपको आपके ट्रेड में मदद मिलेगी। अगर आपको पसंद आया हो मेरी ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया दूसरों को भी शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।